सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का हुआ समापन। बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले, हिंदुओं को जगाने वर्ष 2025 में करेंगे पुनः पदयात्रा। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम से 21 नवंबर को सनातन धर्म में छुआछूत और जातिवाद मिटाने के लिए बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू सनातन एकता पदयात्रा शुरू की थी, जो छतरपुर, नौगांव, मऊरानीपुर, निवाड़ी और बरुआ सागर होते हुए आज यानी कि शुक्रवार की सुबह ओरछा के रामराजा मंदिर पहुंची, जहां पर बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राजा राम की पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने धर्म ध्वज को फहराया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर उन्होंने भक्तों को संबोधित भी किया। इस अवसर पर उनके पूज्य गुरु भी चित्रकूट से पहुंचे थे, जिन्होंने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। रामभद्राचार्य ने जहां इस यात्रा को सफल यात्रा बताया, वहीं प्रियंका गांधी पर कमेंट भी कसा। मीडिया से बात करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उनकी यह यात्रा सफल हुई है और इसमें लाखों हिंदू घर से निकल करके बाहर आए हैं। जरा सुनते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाता, अस्मिता उनकी इज्जत को लूटा जाता, उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरे रहेंगे। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। एक एक करके प्रश्न करें। महाराज, अगली यात्रा आपकी कहाँ निकल? अगली यात्रा दिल्ली से, वो वृंदावन से दिल्ली तक की होगी 2025 में। महाराज, आपका हिंदू जागा है क्या? इन 9 दिनों में आपने क्या देखा है? 9 दिनों में ये कह सकते हैं कि लोग हिंदू अपने महत्व को जानने लगा। थोड़ा डरपोक था, वो घर से बाहर निकला। थोड़ा भयभीत था, वो घर से बाहर निकला। थोड़ी उसने उदारता दिखाई तो वो एक होने के लिए बात करने लगा। अभी बात कर रहा, कल मुलाकात करेगा, फिर साथ करेगा, फिर एक देश, ये भारत एक नया इतिहास लिखेगा। बार बार अब्बा चलाई जा रही है, यात्रा मुसलमानों के लिए चलाई जा रही है। रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा, जरा उनको भी सुनिए। के लोगों, ये हमारी द्वितीय अयोध्या है। हमने श्री रामानंद संप्रदाय में सबको एक किया, सबको एक किया। एक और अनंतानंद, दूसरी ओर कबीर, तीसरे ओर सुखानंद सुरानंद, चौथे नरहरि, फिर योगानंद, पीपा, भावानंद और जिसको कोई नहीं पूछता, सेन और धना, सालवानंद। रैदास तो कहते थे चमार हूं मैं। तुलसीदास रामानंदाचार्य ने कहा नहीं, तुम चमार नहीं हो। जो चमड़े की चिंता करे वो चमार होता है। तुम तो राम जी की चिंता कर रहे हो। चतुराई चूल्हों परे, भारो परे अचार, तुलसी भजन राम को, चारों वर्ण चमार। आइए हम उसी रामानंदाचार्य की
उन्हीं रामानंदाचार्य के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं। अभी तो हमने श्री गणेश किया है हिंदू एकता का। धीरे धीरे ये वटवृक्ष इतना विशाल होगा, एक बार पार्टियों को सोचना पड़ेगा। मैं खुद कह रहा हूं, जो हिंदू हित की बात करेगा वो भारत में राज्य करेगा। और सोचिए ये कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा। कितना दुर्भाग्य है हमारा। प्रियंका गांधी बनी सांसद, लोकसभा में सांसद बनी और उसके सम्मान में गौ काट दी गई, गौ पर गोली मार दी गई। ठीक है बेटे, इसका बदला हम लेंगे। इसका बदला हम लेंगे। अब हम नहीं सहन करेंगे। वेद कहते हैं चिदानंद जी, जो समान धूर्वती तम धूर्वयम वयम धूर्वामा। जो हमारी हिंसा करने आए उसकी हिंसा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ है अत्याचारिणाम हिंसा परमो धर्म। अत्याचारियों की हिंसा ही परम धर्म है।